हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पहले जो वीडियो आपको हमने दिए वो दूसरी बुक हॉर्नबिल में जो लेसन 1 था वो हमने आपको कराया था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बच्चों, ये सेकंड बुक है स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स ये आपकी सेकंड बुक है। इसका जो फर्स्ट लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इस पार्ट की समरी आपको बताएंगे। बच्चों, इस लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसके लेखक हैं विलियम शेरोन। और ये इन्होंने कहानी एक आर्मीनियन जो कबीला था जिसका गैरो गेबिलियन नाम का कबीला था, उस कबीले के बारे में बताया है, जो अपने ईमानदारी और ट्रस्ट के लिए, विश्वास के लिए विख्यात था। वो लोग बहुत सीधे होते थे, हालांकि बहुत गरीब लोग थे, बहुत सीधे होते थे, ईमानदारी से रहते थे और चोरी की बात तो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। बच्चों, ये दो बच्चे हैं, पहले का नाम है मुराद और दूसरे का नाम है अनम। और अनम इस स्टोरी का नरेटर है। नरेटर का मतलब स्टोरी कहने वाला। तो अनम अपने घर पर सो रहा था, तभी मुराद, उनके चाचा का लड़का मुराद, सवेरे बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उसके कमरे की खिड़की के बाहर आकर उसने टैप किया, खिड़की को बजाया और अनम को उठा दिया। अनम एकदम आंखें मलता हुआ जब देखा तो उसने खिड़की के बाहर देखा कि मुराद एक व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। उसको विश्वास नहीं हो, उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रहा है। तो मुराद ने कहा, हाँ हाँ, ये रियलिटी है, ये सपना नहीं है, तुम जल्दी से आओ। अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से खिड़की के बाहर आ जाओ और हम दोनों घुड़सवारी करने के लिए चलेंगे। अनम को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि ये घोड़ा तुम कहाँ से लेकर आए? बोले, इस बात का डिस्कशन करने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से कपड़े चेंज करो और तुम मेरे पास आ जाओ। तुरंत उसने कपड़े चेंज किए, वो बाहर आया, घोड़े पर बैठ के दोनों चलने लगे। बार बार वो पूछ रहा था कि हमारे कबीले में चोरी करने की और बेईमानी की तो कभी बात नहीं हुई, जरूर ये घोड़ा तुमने चुराया है, क्योंकि तुम्हारे पास, हमारे पास इतना पैसा कभी नहीं हुआ कि हम घोड़ा भी खरीद लेते, क्योंकि घर में गरीबी, भुखमरी और पैसे की हमेशा कमी रहती है। मुराद ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अनम ये समझ गया कि घोड़ा कहीं से चुरा कर लेकर आया। लेकिन चूंकि वो घोड़े पर सवार था और वो हवा से बातें कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लगा। सफेद रंग का घोड़ा और घुड़सवारी उसका एक सपना थी, तो इसीलिए वो मुराद के साथ चल दिया। 5 मिनट तक वो लोग उस घोड़े पर चारों तरफ घूमे और घूमने के बाद जब लौट कर आए तो उसने कहा कि मुराद, बाकी ये घोड़ा तो बहुत सुंदर भी है और बहुत सजीला है और इसकी घुड़सवारी में मुझे आनंद आ गया, क्या तुम मुझे अकेले इस पर घुड़सवारी करने दोगे? तो मुराद ने कहा कि देखो, अभी तुम अकेले इस पर घुड़सवारी नहीं कर सकते, पहले मैं अकेला जाऊंगा और मैं इस पर पहले घुड़सवारी करूंगा। तो पूछता, ये घोड़ा तुम्हें कब मिला, तुमने कब चुराया इसको? तो वो कोई जवाब नहीं देता, बस वो ये कहता है कि तुम इतना समझ लो कि ये आज ही हमें घुड़सवारी के लिए मिला है और आज ही हम इसका आनंद लेंगे। और ये कह के वो घोड़े को फिर लेकर चला जाता है। बच्चों, फिर वो जब 3-4 मिनट बाद आता है तो बहुत हाँफ रहा होता है, तो वो कहता है कि लो अनम, अब मैं तुम्हें घोड़ा देता हूँ, लेकिन संभाल कर, क्यों मुझे पता है कि तुम इतने अभी परफेक्ट नहीं हो। अनम भी बहुत एक्साइटेड था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तुरंत वो घोड़े पर बैठा और घोड़े पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, घोड़े ने बड़ी जोर से हिनहिनाया और आगे अंगूर की बेल थी, केलों के बाग थे, उनको रौंदा, अनम को नीचे गिराया और घोड़ा भाग गया। तब मुराद ने दूसरे सड़क मार्ग से जाकर उस घोड़े को पकड़ा और जैसे तैसे वो उसको पकड़ कर लाया। तब दोनों बातचीत करते हैं। अनम कहता है कि मुराद, मुझे बताओ कि ये घोड़ा तुमने कैसे लिया, कहाँ से लिया? तो कहता है, देखो, ये घोड़ा एक किसान का है और हम इसको अब छुपा कर रख देंगे, क्योंकि अगर दिन में अब धीरे धीरे सूर्योदय होने वाला है, लोगों को पता लग जाएगी, तो इसीलिए इस घोड़े को हम एक खलियान में जाकर छुपा देंगे और कल फिर हम मॉर्निंग में बिल्कुल सूर्योदय से पहले घुड़सवारी का आनंद लेंगे। ये कहकर और वो घोड़े को एक खलियान में जाकर छुपा देते हैं। बच्चों, इनका जो चाचा था, खुसरो उसका नाम है, वो चाचा भी एक सनकी था। जिस तरह मुराद था उसी तरह चाचा भी था। वो किसी भी बात पर हमेशा इस तरह टाल देता, इट इज नो हार्म, और
पे नो अटेंशन टू इट। चाहे कोई भी घटना हो जाती थी लेकिन वो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देता था। एक नाई की दुकान पर बैठा हुआ वो अपनी जो मुस्टाच थी, मूछें थी, उनको ट्रिम करवा रहा था। तभी उनका लड़का, एक अनम लड़का है, वो वहाँ पर आया और अरक आया तो उसने कहा कि पापा घर में आग लग गई है। तो कहता है ओ इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। नाई भी कहता है अरे आपका बेटा कह रहा है घर में आग लग गई है और आप ऐसे बोल रहे हैं। वो कहता है चुप हो जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, और पे नो अटेंशन टू इट। तो वो इतना सनकी और झिक्की था कि हर बात में वो इसी तरह ही बात करता था। एक दिन 2-3 दिन बाद शाम को वो चाचा खोसरो और इसके अनम के घर आकर कॉफ़ी पीने के लिए आया। तो उसकी माँ ने उसके चाचा को कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए दी। तभी वहाँ पर एक किसान गांव का और आ गया और जिसका नाम जॉन बैरो था। वो आया और उसने कहा कि देखो मेरा एक सफ़ेद रंग का घोड़ा था और वो मिसिंग है, मुझे 1 महीने से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये कह के चला जाता है। उधर ये दोनों जब घोड़े को लेकर सुबह जाते हैं तो इनकी मुलाकात उसी किसान से हो जाती है और वो देखता है कि अरे ये घोड़ा तुमने कब लिया, कहाँ से लिया? तो कहता है ये हमारा घोड़ा है। तो कहता है क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? तो वो कहता है ठीक है, तुम घूम देख लो, तुम अच्छी तरह देख लो, पर ये मेरा ही घोड़ा है। वो किसान मुंह में ऐसे आँख डालकर देखता है, पूरे घोड़े को वॉच करता है। वो कहता है कि अरे ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे ऐसे घोड़ा है, लगता है ये उसका जुड़वा होगा। ये कह के वो चला जाता है। लेकिन इन दोनों को ये शक हो जाता है कि अब इस जो असली इसका मालिक है उसको पता लग गई और 1-2 दिन में हमारी चोरी पकड़ी आई। दोनों बहुत ज़्यादा डरे आते हैं ये कह के। और तो वो मुराद कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अनम कहता है देखो हमारा कबीला, हमारा परिवार इसलिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है क्योंकि वो ईमानदार है, कभी उन्होंने चोरी की बात पे नहीं की। ठीक है हम इसको बेचने नहीं आ रहे, लेकिन किसी की चीज़ लेना भी तो चोरी में आता है। हमें तुरंत इस घोड़े को और लौटा देना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन किसी पहले मुराद तैयार नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन वो उसी किसान के खेत में जाके उस घोड़े को बांध देते हैं और चुपचाप वहाँ से लौट आते हैं। तो बच्चों ये कहानी आर्मीनियन कबीले की है, 2 बच्चों की कहानी है, एक गरीब परिवार की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि देखिए परिवार के जो संस्कार होते हैं, परिवार के जो रीति रिवाज हैं या उनकी जो मोरलिटी है, उनका बच्चों पर भी असर पड़ता है। 1-2 बच्चा या 1-2 परिवार में ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो झिक्की होता है और उसको शक्की टाइप का होता है और वो किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन कुल मिलाकर जो परिवार गरीब भी था, ईमानदार भी था, एक दूसरे विश्वास करने वाला था। तो बच्चों अभी मैंने आपको इस स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की समरी आपको हिंदी में बताई है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने में वर्ड मीनिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हम तैयार करेंगे। तो बच्चों इसको अच्छी तरह जो मैंने आपको समरी बताई है इसको सुनकर समझकर और अपनी नोटबुक में ये दिस इज होमवर्क फॉर यू, आपको हिंदी में ही पूरी समरी लिखनी है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर भी तैयार करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।